हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित और भाई आज फिर लेके आए हम अपनी किया सोनेट। आज हम आपको बताएंगे कि जो डीजल पेट्रोल वगैरह के रेट महंगे हो रहे हैं तो उस टाइम एवरेज को कैसे बढ़ाया जाए। तो वैसे तो ये डीजल गाड़ी है, इसकी एवरेज पहले से ही थोड़ी ज़्यादा होती है पेट्रोल की अपेक्षा, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आप एवरेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें गाड़ी को चलाना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी एवरेज को कैसे बढ़ाया जाए। वैसे तो सर्दी का टाइम है, एसी तो चलेगा नहीं, तो नॉन एसी में ही थोड़ी सी एवरेज कैसे बढ़ाई जाए वो हम देखते हैं। चलिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। आप देखेंगे अभी ये जैसे मैंने 0.6 किलोमीटर ड्राइव की है तो ये दिखा रही है 10.4। तो हम जिसको जितना ज़्यादा चलाएंगे तो उस हिसाब से इसकी एवरेज यहाँ पे प्लस होती चली जाएगी। अभी जितने कम टाइम चलाएंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ती है। तो हम दिखाते हैं कैसे बढ़ती है, कैसे इसको बढ़ाना चाहिए हमें। चलिए, तो अभी जैसे हम चला रहे हैं इसको तो देखिए अब जैसे ये 2000 आरपीएम पे जाने वाली है ना, तो हमें इसका गियर चेंज कर देना चाहिए पहले ही, ताकि इसकी ज़्यादा पावर ना लगे। तो इससे क्या होगा, हमारी एवरेज पे इफेक्ट पड़ेगा, एवरेज थोड़ी अप होगी इससे। अब जैसे मैं इसका पंजा दबा दूँ, अगर मैं इसको देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको लाइव, बिल्कुल देखो मैं जैसे पंजा दबा दूंगा तो ये डाउन चली गई है इसकी एवरेज। लेकिन अब मैंने गियर चेंज कर दिया है, इसको 2000 आरपीएम से अगर हम कम रखेंगे तो ये आपको अच्छी एवरेज निकाल के देगी। अब ये 20 दिखा रही है यहाँ पे, थोड़ी देर बाद देखना आप इसको। मैं इसके 2000 से ऊपर आरपीएम नहीं जाने दूंगा। अब जैसे ही पंजा दबाऊंगा तो फिर गियर चेंज कर दो, इसके 2000 से आरपीएम ऊपर जाना ही मत दो, गियर चेंज करते रहो। और जब तक इसका 6th गियर का टाइम आएगा तो ये आपको आरपीएम ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन आप है ना उसकी स्पीड रखो 80-90 तक, 90-100 तक ये अच्छी एवरेज आपको निकाल के देगी। जिन गाड़ियों में ये आरपीएम का फंक्शन नहीं है तो उसमें वैसे ही अंदाजा चल जाता है, गाड़ी की जान लगेगी तो आप गियर चेंज कर सकते हो उसमें। अब जैसे मैं डाउन मार दूंगा, अब मैं पहले ही, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट गियर में नहीं मारूंगा, तो मैं मारूंगा इसको 2nd गियर में डाउन मारूंगा। क्योंकि फर्स्ट गियर में अगर हम डाउन मारते हैं तो फिर उतना ही ज़्यादा फिर टॉर्क इसको चाहिए होगा, तो उसके हिसाब से फिर ये डीजल लेगी, टॉर्क देगी आपको, फिर उतने ही आरपीएम जाएंगे तो 2 बार में जाएगी वो ऊपर। तो इससे बढ़िया आप अगर हो सकता है ना, पॉसिबल है तो आप 2nd गियर में ही उठाओ इसको, ब्रेकर से अगर आपको उठानी है तो मैं अभी इसको 2nd गियर में चला रहा हूँ। अब देखना आरपीएम जैसे ही 2000 पार करेगा, 2000 पहले से ही मैं गियर चेंज कर दे रहा हूँ, तो इससे इफेक्ट पड़ता है। आप वहाँ पे देखना इसको, जैसे ही देखो 2000 आरपीएम पे जाएगा तो एवरेज डाउन आएगी वहाँ पे, और मैं इसको फिर से गियर चेंज कर दूंगा। अब देखो वहाँ पे 9 की दिखा रहा था ना, तो वहाँ पे देखना प्लस होगी, देखो 13.7 पे चली गई है इसकी माइलेज। तो ऐसे बढ़ती है माइलेज। अगर हम इसको ज़्यादा स्पीड से भगाएंगे, फिर हम आगे कुछ आ जाएगा, फिर ब्रेक मार देंगे, फिर भगाएंगे, तो उससे एवरेज नहीं देती है। इससे अच्छा आप कांस्टेंट स्पीड रखो, 2000 आरपीएम से गाड़ी ऊपर जाने ही मत दो। अब देखो ऐसा भी नहीं है ये आप हमने अप गियर लगा लिया तो यहाँ पे 4th गियर मांग रही है, तो इससे भी थोड़ी डाउन होती है, तो इसको 4th में ही रखो यहाँ पे। तो ये आपको एक अच्छी एवरेज निकाल के देगी। अगर आप अपनी गाड़ी से अच्छी एवरेज लेना चाहते हैं तो इस ट्रिक को जरूर अपनाएं। तो इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की एवरेज बढ़ेगी, आपकी पॉकेट मनी बचेगी। तो ये थी भाई इसकी एवरेज बढ़ाने की देसी कह लो, निंजा टेक्निक कह लो, कुछ कह लो। तो थोड़ा सा देख के चलाएंगे तो हम उससे आप अपनी माइलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।